नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज स्टूडियो के अंदर से नहीं, आज ग्राउंड पर उतरकर आपके लिए हम बेहद खास शो लेकर आए हैं। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये वो चीज है जो आजकल सुर्खियों में छाई हुई है, ड्रोन। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में अटैक के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्या ड्रोन केवल गलत चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या ड्रोन का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कैसे ये हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है, और ड्रोन कैसे डिफेंस सेक्टर में यूज हो रहा है, दुनिया भर की अलग अलग सेनाएं कैसे इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करती हैं, और भारत के लिए क्या ये हाई टाइम है अपने ड्रोन पॉलिसी को एक बार फिर से देखने का, इस दिशा में और ज्यादा आगे बढ़ने का। देखिए, मेरे साथ तमाम एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ यहाँ पर अभिनव हैं जो खुद एक ड्रोन एक्सपर्ट हैं, सर्टिफाइड ड्रोन कंपनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर एयर कमोडोर एस बहल साहब हैं जो यहाँ पर हमें बताएंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं इन ड्रोन्स के बारे में। शिवाज साहब को आप हमारे साथ देखते रहते हैं, यहाँ पर मेजर जनरल शिवाज साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, जो हमारे साथ लगातार टीवी पर तो स्टूडियो में दिखते हैं, आज ग्राउंड पर हमारे साथ हैं और आपको बताएंगे कि कैसे जम्मू अटैक से हम सबक ले सकते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर करते हुए, पहले तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। एक चीज क्लियर करते हुए, हम यहाँ पर आपको बता दें कि ये जितने भी ड्रोन यहाँ पर हम यूज करेंगे, एक तो हम यहाँ पर हमारे साथ सर्टिफाइड ऑपरेटर है जिनको मैं दिखाना चाहता हूं, वो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उड़ा रहे हैं। और दूसरा, हम इन ड्रोन्स की हाइट इतनी ऊपर नहीं लेकर जाएंगे उड़ाते वक्त, ताकि ये किसी भी समय, किसी भी स्थिति में किसी चीज के लिए भी खतरनाक साबित हो सके। तो ये हम आपको पहले बता रहे हैं, यहाँ पर आप इस चीज का ध्यान आप सब रखिएगा। देखिए, ड्रोन उड़ चुका है, ड्रोन्स हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। और सबसे पहला सवाल तो अभिनव आपसे बनता है, ये ड्रोन हमारे ऊपर भी है, ड्रोन हमारे नीचे भी है, ये ड्रोन लेकिन ज्यादा लोग जानते नहीं। और ये टेक्नोलॉजी ही नहीं है, इंडिया में ड्रोन काफी सालों से है, पिछले 6-7 सालों से है, और ये पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ स्टार्टअप्स हैं अभी, जो छोटी छोटी कंपनियां अभी शुरू किए हैं और अभी अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, नए प्रोडक्ट ला रहे हैं, और हम लोग सून सबसे बड़ी ड्रोन इकोसिस्टम या ड्रोन इकोनॉमी बनने वाले हैं। नहीं, लेकिन क्योंकि मैं देखे, ये जो ड्रोन हमारे ऊपर उड़ रहा है, इससे तो हम परिचित हैं, हम इन ड्रोन्स को जानते हैं, लेकिन यहाँ तो आपने इतना बड़ा ड्रोन लाकर सामने रख दिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या, किस जैसा लग रहा है कि बहुत ही अजूबा सा कोई हमारे सामने कोई उपकरण रखा हुआ है, कोई मशीन रखी हुई है। तो हमें ड्रोन्स के बारे में बताएं आप, इसके बारे में, या जो 2 ड्रोन्स रखे उनके बारे में पूछूंगा मैं आपसे। जम्मू की खबर तो आपने भी देखी होगी, एक क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, ये बताते हैं क्वाडकॉप्टर क्या होता है। क्वाडकॉप्टर होता है जो आपके ड्रोन होते हैं, जैसे आप ये वाला ड्रोन देख रहे हैं, इस पे 6 मोटर लगी है, तो इसको हेक्साकॉप्टर कहते हैं। क्वाडकॉप्टर वो ड्रोन होते हैं जिसमें 4 मोटर होती हैं। ओके, राइट। और हर अलग ड्रोन का अलग पर्पस होता है। ओके, जैसे आप जो छोटा वाला ड्रोन देख रहे हैं, वो यूजुअली, आइए सर उसके उधर चलते हैं, उस ड्रोन के पास चलते हैं, आइए। हाँ, बताइए। ये जो ड्रोन देख रहे हैं, इसको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए यूज किया जाता है, रिक्रिएशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब जो ये ड्रोन देख रहे हैं, ये हम यूज करते हैं सर्वेलेंस के लिए, जो आर्म फोर्सेस हैं उसमें सर्वेलेंस के लिए यूज करते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के कैमरास लगा सकते हैं आप, और अपने ऑपरेशनल लीड्स के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। ओके, और जो ये ड्रोन है बड़ा वाला, ये ड्रोन ऑलमोस्ट 10 किलो तक पेलोड उठा सकता है। तो ये जनरली इंडिया में यूज होता है एग्रीकल्चरल स्प्रेइंग के लिए, जो हमारे एग्री न्यूट्रिएंट्स है वो स्प्रे करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं कोई भी सामान उठाने के लिए जो 10 किलो के अंदर है। ओके, बहल सर, देखिए, ड्रोन्स के बारे में तो हमने बात की, लेकिन क्योंकि जम्मू अटैक ने एक बार हमें फिर से इस बात को करने पर मजबूर कर दिया है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल कैसे करें और देश के दुश्मनों के हाथ में ड्रोन जाने से कैसे बचाएं। आपको लगता है दिस इज हाई टाइम, ये सबसे अहम समय है जब भारत की सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अटैक जम्मू में हुआ, उसमें 4 केजी और 5 केजी के TNT वेपन यूज किए गए थे, जो कि एक हेक्साकॉप्टर से ही कैरी किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें अप टू 10 केजी का पेलोड कैरी किया जा सकता है। दूसरी बात है, उसको फ्री फॉल किया गया, तभी रूफ के ऊपर एक होल मिला हमको, और एक हमको मिला बाहर ओपन एरिया के अंदर। तीसरी बात है कि ये पहली बार नहीं है कि इसको युद्ध या किसी भी स्थिति में आर्म रोल में इस्तेमाल किया गया हो। अभी कुछ समय पहले सीरिया में, इराक में, अजरबैजान में, जहां पे आर्मीनिया के साथ लड़ाई चल रही थी, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया टैंक्स में, गन्स के अगेंस्ट, गन पोजीशंस के अगेंस्ट, वहां पे बहुत बड़े तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया। और दुनिया में जो बहुत बड़ी कंपनीज है जो ड्रोन बनाती हैं, वो है अमेरिका, इजराइल, चीन। चीन ने जो
इन्होंने बताया आपको कि ये एग्रीकल्चरल ड्रोन है, इस तरह के एग्रीकल्चरल ड्रोन्स को मॉडिफाई करके उन्होंने उसका इस्तेमाल जो मिलिट्री टारगेट्स के है उसके ऊपर काफी करना शुरू कर दिया है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए। ओके जनरल सिवाज, मैं आपको लाना चाहूंगा। देखिए, हमने कश्मीर में बहुत टेररिस्ट अटैक देखे, पाकिस्तान ये हमेशा हरकत करता रहता है, लेकिन ड्रोन अटैक फर्स्ट टाइम देखा हमने। व्हाई ड्रोन ओनली? ड्रोन का इस्तेमाल क्यों? देखो गौरव, इसकी कुछ एक खुसूसियत है। पहली बात तो आपने ठीक बोला, अभी तक जो भी पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर रहा था वो ले रहा था ट्रांसपोर्टेशन, अम्यूनिशन, आर्म्स, एक्सप्लोसिव, ड्रग्स पाकिस्तान से वो भारत में भेज रहा था, और कुछ पकड़े जा रहे थे। और मैं ये बताना चाहूंगा, जो पकड़े जा रहे थे 10%, 90% वो सक्सेसफुल हो रहे थे, क्योंकि कहीं भी कर सकते हैं। पूरा बॉर्डर जो है आपका राजस्थान से लेके जम्मू एंड कश्मीर का, तो ये एक नई थ्रेट थी। मगर जो काम उन्होंने जम्मू में किया वो पहली बार है जिसका मिलिट्री यूज करके उसको आर्म्ड जो है ड्रोन का इस्तेमाल किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम कहां पर खड़े हैं? इंडिया इस मामले में कहां पर है? सबसे पहले इंडिया के पास मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है। क्योंकि ड्रोन जब हम कहते हैं तो हम जनरली एक यूएवी का छोटा साइज, ये वाला साइज दोनों को, हम दोनों को कहेंगे 15 से 20 केजी के बीच में ये आता है। हाँ। और इसमें पेलोड अप टू 10 केजी, और इससे बड़े वाले जो थोड़े होते हैं उसमें पेलोड 15 केजी, 14-15 केजी तक भी कैरी किया जा सकता है। लेकिन इसको कैसे काउंटर किया जाए, इसके लिए 3 चीजों का बहुत महत्वपूर्ण होता है रोल। एक है डिटेक्शन, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, और तीसरा है डिस्ट्रक्शन। और डिटेक्शन ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये बहुत लो फ्लाई करता है। आप देखिए, आप एक ड्रोन उड़ा रहे हैं कि इसका रेडार सिग्नेचर क्या होगा? कुछ भी नहीं। ये तो बहुत नीचे उड़ा रहे हैं, बहुत नीचे उड़ा रहे हो, पर ये ड्रोन उड़ते ही नीचे हैं। ये 100 से 300 फीट के बीच में उड़ाए जाते हैं, मैक्सिमम ये 3000 फुट तक जाते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर की हाइट वो भी मैक्सिमम है। लेकिन ज्यादातर ये लो उड़ते हैं। तो जो कन्वेंशनल रेडार्स हैं, क्योंकि ये लो स्पीड है, इनका रेडार क्रॉस सिग्नेचर कम है, और क्योंकि इनकी लो हाइट है तो ये पकड़ नहीं पाते। और ये रात को इस्तेमाल हुए थे। अगर आप देखिए, हर अटैक जो हो रहा है अभी हर जगह पूरा सोची समझी साजिश थी, वेल प्लान्ड अटैक। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें पहला तो डिटेक्शन मैकेनिज्म करना है। FMCW रेडार्स होते हैं, जैसे एल्वीरा रेडार है, उस तरह के हमको रेडार्स लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और IR सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे। दूसरा है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो डिस्ट्रॉय में इसमें सॉफ्ट किल भी आएगी और इसमें हार्ड किल भी आएगी। उधर उस वाले ड्रोन पे चलते हैं। अभिनव, ये तो एक पक्षी की तरह लग रहा है। चलिए, ये ड्रोन उड़ेगा तो समझ में आएगा कि कुछ मशीन से उड़ रही है। ये तो उड़ेगा तो नीचे से लगेगा जैसे कोई एक बर्ड उड़ रही है, पक्षी उड़ रही है, और इससे सर्विलांस भी हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। तो कैसे होता है सर्विलांस इससे? बेसिकली इसमें कैमरा लगा होता है, डे कैमरा लगा होता है। ये काफी हद तक हर स्टेट के पुलिस के पास भी। क्या हम उठा सकते हैं इसको? हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं, प्लीज। ये बेसिकली हर स्टेट के पुलिस के पास भी ये इस टाइम पे प्रेजेंट है। ओके। कोविड के टाइम पे ये काफी भारी मात्रा में यूज किया गया है। तो कैमरा कहाँ है? आगे ये कैमरा लगा हुआ है हाँ इसमें? जी, ये कैमरा है। ओके। तो पुलिस ने ये यूज किया हुआ है क्राउड मॉनिटर करने के लिए। ऐसे ड्रोन यूज किए, लाउड स्पीकर लगा के इसके नीचे। इसको भी उठा सकते हैं हम? बिल्कुल उठा सकते हैं। आप पकड़े, में उठाता हूँ। हाँ प्लीज। ये सर्विलांस ड्रोन है। हाँ जी, ये भी सर्विलांस ड्रोन है। इसको कस्टमाइज करके पुलिस ने यूज किया लाउड स्पीकर लगा के अनाउंसमेंट्स करने के लिए पब्लिक में। अच्छा। और उस टाइप के ड्रोन को कस्टमाइज करके यूज किया गया है। नहीं तो ये इतना छोटा है, ये इतना बड़ा है, वो और बड़ा है, ये ऐसा क्यों? जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाता है, हाँ। उतना ज्यादा पेलोड ये उठा सकता है, उतना ज्यादा वजन ये उठा। रेंज भी बढ़ती है क्या उड़ने की? बिल्कुल जी। गौरव, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो बता रहे थे, इंटेलिजेंस और जी सर्विलेंस। सर। ये इसका एक मिलिट्री यूज हो सकता है। ओके। अगर आप देखो हाई एल्टीट्यूड में, लाइन ऑफ कंट्रोल में, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में, इसका इस्तेमाल करके आप दुश्मन के बारे में खबर हासिल कर सकते हो अपने इलाके में रहते हुए। तो ये आपको समझना क्या इसको हम उड़ा सकते हैं? और सर्विलेंस के लिए क्या इसको हम यहाँ तक उड़ा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो हमारे साथ ड्रोन ऑपरेटर हैं उनसे ये कहूंगा कि प्लीज इस वाले ड्रोन को आप थोड़ा हमारी हाइट तक लेकर आइए, ताकि हम अपने व्यूवर्स को बता सकें जब ये उड़ रहा हो इसके बारे में। ड्रोन अभिनव आप बता रहे थे सर्विलांस के लिए यूज होता है। हाँ जी सर। ये इस बार इसकी खासियत बताइए। इसमें अलग टाइप के थर्मल कैमरा लगाए हुए हैं, और ये फ्रंट लाइन ट्रूप्स को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि एनिमी पोजीशंस क्या है, ओके। एनिमी का मूवमेंट क्या है। ओके। क्योंकि इसमें थर्मल कैमरा लगे हैं, ओके। तो इसमें एनिमी की हीट सिग्नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके। हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे जो हमको दिख रहा है हीट सिग्नेचर, वो आदमी का है या किसी एनिमल का है। बट शिवाज सर, ये तो दुश्मन भी यूज कर सकता है ना हमारी पोजीशन जानने के लिए। कर सकता है। तो ये तो दोनों का ये डबल एज वेपन है।
पर पॉइंट ये है टेक्नोलॉजी को कौन ज्यादा अच्छी तरीके यूज करता है वो जीतता है, जो जीता वही सिकंदर। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक ऐसे ड्रोन हैं, ये फोर्स मल्टीप्लायर है। ये आपको इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस डिफिकल्ट एरिया में जहाँ पेट्रोलिंग मुश्किल है आप दे सकते हो। जो छोटे कॉप्टर की बात कर रहे थे, देखो ऐसी पोस्टें हैं जहाँ पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है, साइकिल ग्लेशियर में और बाकी हाई एल्टीट्यूड में, वहां पर अगर आप 200 या 300 ग्राम की भी जो लाइफ सेविंग मेडिसिन भेज सकते हो, वो बहुत बड़ी चीज है। ये बड़ी अच्छी चीज है। एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा। और ये देखिए सर, आप अपनी बात बोलो उससे पहले मैं बता दूं कि ये देखिए, ये वो सर्टिफाइड ऑपरेटर हैं जो इस ड्रोन को उड़ा रहे हैं। अभी अभिनव साहब इस बारे में भी बात करेंगे, बट प्लीज अपनी बात कीजिए। देखिए, इंटीग्रेटेड वे से ड्रोन्स को टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने तो बहुत डिस्कस किया कि कितनी बड़ी ये थ्रेट बन सकती है। अभी पहली बार इसका इस्तेमाल एयरबेस पे हुआ है, लेकिन इसको इंटीग्रेटेड तरीके से करना पड़ेगा। हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन का अलग तरीके से, यूएवी का मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस का अलग तरीके से, जो 30,000 से 15,000 फुट पे उड़ती हैं, और जो लो ऑल्टीट्यूड पे ये छोटे छोटे यूएवीज हैं, जो मिनी, माइक्रो और नैनो यूएवीज है, जिनके बारे में ये आपको ज्यादा बता सकते हैं कि इनमें अलग अलग में फर्क क्या है। वो जो डेंजर पोजेस कर रहे हैं, उनका एक अलग तरीके से इसको टैकल करना पड़ेगा। आते हैं, लेकिन पहले ये समझाइए ये कैसे ऑपरेशन होता है। सर एक मिनट में इनसे ऑपरेशन समझ लूं, फिर उस पर आता हूँ। अभी बताइए आप। हाँ जी, बेसिकली ये ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है। ओके, ये जो पायलट उड़ा रहे हैं, हाँ। वो फ्लाइट डेटा मॉनिटर कर रहे हैं। ओके। किस ऑल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, इसका बैटरी वोल्टेज कितना सारा है, कंट्रोल इनके पास है। कंट्रोल उनके पास है, लेकिन पूरा डेटा जो है वो ड्रोन का ट्रांसमिट इस पे हो रहा है। ओके, हाँ जी। और ये ड्रोन चाहे तो आसपास कितनी दूर घूम सकता है? ये ड्रोन चाहे तो आसपास 2 किलोमीटर के रेडियस तक घूम सकता है। हाँ गौरव, इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड करना चाहता था आपको। जैसे मैं बता रहा था, इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस के लिए इसका बड़ा महत्व है। अगर आप देखो, हमारे पास अभी जो यूएवी हैं, जो हमने हीरोइन वगैरह लिए हुए हैं इजराइल से, और अभी भारत ने भी अपने बना लिए हैं, लक्ष्य भी है, रुस्तम 2 भी है, वो है एक लार्ज स्केल पे आप इंट गैदरिंग। मगर आप अगर लोअर लेवल पे इंट गैदरिंग करना चाहते हैं, तो ये जो कोड कॉप्टर है और ये जो छोटा सा आपका पास ड्रोन है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बड़ा कारगर होता है। आइए सर, देखिए तो ये ड्रोन जो उड़ रहा है आपके सामने, आप देख सकते हैं। हम इसको ज्यादा ऊपर नहीं उड़ाएंगे, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। अब ना ये जो है, इसमें 6 पंख देख रहे हैं, 6 रोटर हैं, तो मतलब इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। बिल्कुल, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई और इंड्योरेंस भी बढ़ गई। अलग-अलग मोटर है, उतना ही पावर ड्रॉ करेंगे। तो ये ड्रोन कितनी दूर तक जा सकता है? ये ड्रोन जा सकता है, आप ले लीजिए 10 किलोमीटर तक। यहाँ बैठकर हम 10 किलोमीटर तक इस ड्रोन को उड़ा सकते हैं? एकदम ऑटोमेटिक दे सकते हैं। अच्छा सर, ये तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल, ये बॉर्डर के पास रह के ऑटोनोमस वे से भेजा जा सकता है 5 किलोमीटर तक, ताकि 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी टारगेट सिस्टम्स आते हैं उनका इस्तेमाल। इससे जो बड़े वाले हैं वो 40 किलोमीटर तक, जो उस पर एक एंटेना लगता है, पैच एंटेना, जिससे वो इसकी रेंज को 40 किलोमीटर बढ़ा सकते हैं। तो वो वाले तो और भी खतरनाक हो जाते हैं। नहीं तो शिवाज सर, ये रडार में नहीं आएगा? देखो, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि इतना छोटा टारगेट है, ये रडार में आना बड़ा मुश्किल है, और ये ज्यादा हाइट से नहीं ट्रेवल करता। और दूसरी बात है, इसमें डिनाइबिलिटी फैक्टर है, क्योंकि ये ऑटोनमस है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आया है या आपका पाकिस्तान से आया है। तो ये एक बड़ा नया चैप्टर खोल दिया इसने, कि ये नहीं है, इसको कंटिन्यूसली आपको मॉनिटर करना है, इसको फीड किया जाता है, जीपीएस है, और ये ऑटोनमस कर सकता है। अब ना आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है? क्या आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो चाहे वो इतना छोटा ड्रोन हो या इस तरह का बड़ा ड्रोन, उसको जितना भी नीचे वो उड़ रहा हो उसको पकड़ सके, उसको इंटरसेप्ट कर सके? इंटरसेप्ट तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप है उसको आइडेंटिफाई करना। डिटेक्ट करना ही बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है गौरव, क्योंकि जो हमारा रेडार क्रॉस सेक्शन है वो एक ऑल्टीट्यूड के बाद काम आता है। जो इंडियन एयरफोर्स का भी, जो जैसे सर से बात कर सकते हैं, जो इंडियन एयरफोर्स का भी रेडार क्रॉस सेक्शन है, ड्रोन को नीचे ले जो इंडियन एयरफोर्स का भी रेडार क्रॉस सेक्शन है, वो एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड के बाद मॉनिटर करता है कि एयर स्पेस में कौन सी मूवमेंट हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको हम सबसे पहले डिटेक्ट करें, उसके बाद में गौरव चीज समझनी पड़ेगी। जो बात हम कर रहे हैं कि मान लो ये ड्रोन के हादसे अभी हुए हैं, ये ऐसा क्या कारण है हमें पता नहीं चला। ये 2-3 फैक्टर हैं
कि एक तो ये डिडक्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि लोअर हाइट में है, छोटा सिग्नेचर करता। एक हमारे पास कोई ऐसे अभी तक हमने रडार वगैरह नहीं लगाए, हमने एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी और पॉलिसी नहीं बनाई है, वो बनानी पड़ेगी। मैं वही उसी सवाल पे आ रहा हूं। इसमें एक चीज है, इसमें भी इसमें लीड एजेंसी जो है वो एयरफोर्स है। ओके। और वो नियर हद तक बना चुकी है, जिसके अप्रूवल अभी एसओपी के होने जा रहे हैं, जिसके बाद ये काउंटर ड्रोन जो मेजर्स हैं उनको लाया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ड्रोन आप कहीं पे भी फ्लाई कर सकते हैं। कोई भी वल्नरेबल पॉइंट हो, कोई भी इंपॉर्टेंट एयरफील्ड हो, एयरपोर्ट हो, इवन सिविल एयरपोर्ट पे भी इसको फ्लाई नहीं किया। अभिनव, मुझे ये बताइए, ये बहुत अच्छा सवाल सबने उठाया, इस देश में ड्रोन कौन उड़ा सकता है, कौन ड्रोन खरीद सकता है, क्या पॉलिसी है हमारे पास? तो हमारे देश की ड्रोन पॉलिसी वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट ड्रोन पॉलिसीज है पूरी दुनिया में, क्योंकि हम होमलैंड सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट की व्यू से ये रूल्स इतने मतलब बिना लूप होल के बनाए गए हैं कि ताकि इसमें से एक लूप होल भी ना निकले। तो सपोज नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। मैं तो देखता हूँ शादी वगैरह में भी फोटोग्राफी के लिए ड्रोन यूज हो रहे हैं। इसमें एक इशू है, 6 लाख के करीब अनरेगुलेटेड ड्रोन हिंदुस्तान के अंदर आज उड़ रहे हैं। बताइए। तो अभी ये एसओपी की जरूरत है, जो जनरल साहब बोल रहे थे कि एक एसओपी बन रही है वो एसओपी, और जैसे ही बनेगी तो उस पर भी अंकुश लगा दिया जाएगा। क्या मैं जाऊं? इसमें सबसे एक चीज है कि क्या इसको टेररिस्ट जो हैं, देखो आप सर आजकल तो बच्चों के लिए खिलौने वाले ड्रोन आ रहे हैं, उसमें किसी ने बम लगा दिया तो कमर्शियल हैं, ये अवेलेबल हैं सिविल मार्केट में, जो अनऑथराइज हैं, और ये टेररिस्ट के हाथों में पड़ने से इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इस वाले ड्रोन के जो ऑपरेटर मैं चाहता हूं मेरे पास आए, यहाँ ये इस ड्रोन को हम, अभिनव आप भी आइए, आप बताइए ये ड्रोन ऑपरेट जो होता है, इसके लिए चलाने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए, ये कैसे ऑपरेट होता है ये आप बताइएगा, और इस ड्रोन को आप उड़ाइए, आप बताइए, वो उड़ाते रहेंगे। बिल्कुल, ये ड्रोन उड़ाने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इस प्लीज दिखाइए इनको ऑपरेशन को। लेकिन आपको ये इंडिया में उड़ाना है तो इंडिया में काफी बढ़िया रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट किए गए हैं, और ये आप मिलिट्री एस्पेक्ट से इसको इतना ही ऊपर रखिएगा, अगर आप थोड़ा मिलिट्री एस्पेक्ट से दूर हटे, प्लीज अगर आप मिलिट्री एस्पेक्ट से थोड़ा दूर हटे तो ड्रोन के अनेक यूजेस हैं। हमने तो ये भी सुना था अभिनव कि हमें बहुत जल्दी पिज्जा डिलीवर होगा हमारे घर पर ड्रोन से। ये सोचने के लिए ये बात अच्छी है, हाँ। लेकिन डिलीवरी में ऐसा यूज नहीं होगा कि आपके घर पिज्जा डिलीवर होगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये भारत इतना बड़ा देश है, आप एक सिटी का डेली पिज्जा ऑर्डर ले लीजिए, कितने पिज्जा आ सकते हैं। नहीं, पिज्जा फॉर रेफरेंस, क्या डिलीवरी पॉसिबल है ड्रोन से? एब्सोल्युटली पॉसिबल है, बट बेटर चीजों के लिए वो है मेडिसिन डिलीवरी करने के लिए, वैक्सीन जैसे हाई एल्टीट्यूड रिमोट एरियाज में मेडिसिन को भी ले जाने के लिए, लाइफ सेविंग मेडिसिन जो है वो ले जाई जा सकते हैं। नहीं तो आपका चलना मुश्किल है, 6 घंटे की जो वॉक है उसको आप 10 मिनट के अंदर भेज सकते हैं। देखो कितना गेम चेंजर है। तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। कोविड का टाइम अगर हम लें, कोविड का टाइम लें, बिल्कुल, तो इसको कुछ कंट्रीज ने, जैसे चीन है, चीन ने इसका इस्तेमाल किया है, इवन क्राउड्स के ऊपर आके थर्मल डिटेक्टर लगा के ये चेक करना कि किसको कितना टेम्परेचर और कौन उसमें से कोविड सेंसिटिव हो सकता है। तो इसलिए आपको ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकें और दुश्मन इसका इस्तेमाल ना कर सके। तो ये चीज ध्यान में है, और ये एक प्रकार से फोर्स मल्टीप्लायर है, ये गेम चेंजर है। जो ड्रोन अभी लिए छोटे ड्रोन, ये बड़े ड्रोन जो थे जिसको यूएवी बोलते थे, उसके बारे में तो नॉलेज बहुत ज्यादा है, मगर ये जो छोटे ड्रोन जो बटालियन ब्रिगेड लेवल पे, अगर आप ग्राउंड की बात समझे, मैं तो इससे आगे की एक सवाल पूछता हूँ, मेरे पास समय कम है, क्या अब वक्त आ गया कि हमारे पास कोई ड्रोन स्क्वाड्रन भी होनी चाहिए? ड्रोन स्क्वाड ऑलरेडी हैं, एयरफोर्स में, आर्मी में भी हैं, नेवी में भी हैं ड्रोन स्क्वाड्स, लेकिन जो माइक्रो मिनी यूएवीज की आप बात कर रहे हैं, माइक्रो मिनी ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, उसको यस इंटीग्रेट करना है। ये नहीं कि इस्तेमाल नहीं हो रहे, आर्मी में भी इस्तेमाल हो रहे हैं अभी भी, लेकिन उसको सर्विलांस के लिए हो रहा है, सर्वेलेंस के लिए हो रहा है, लेकिन उसको अटैक के लिए अभी इंडिया में अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स नहीं है, और वो हम परचेज करने जा रहे हैं। सी गार्डियन जैसे एक पहला स्टेप है हमारा। मुझे मालूम है कि इजराइल को हमने कोई ऑर्डर दिया है अभी। इजराइल को हमने जो ऑर्डर दिया है वो स्मैश 2000 का दिया है, जो काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी है। वो एक ऐसा टाइप का माउंटेड साइट है जो असॉल्ट राइफल के ऊपर लगाया जाता है, और जिससे हम ड्रोन को ट्रैक करते हैं तो पहले राउंड में ही ड्रोन को उड़ा दिया जा सकता है। इंडिया में एक इंटीग्रेटेड फिलॉसफी हमें बनानी पड़ेगी, जो मल्टीपल एजेंसीज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, और या सिविलियन
सिविलियन एजेंसीज हैं या कमर्शियल एजेंसीज हैं, इनके लिए एक इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और पॉलिसी जल्दी से निकालनी पड़ेगी। पूरा बिजनेस जो चाइनीज ड्रोन बिक रही हैं ब्लैक मार्केट में, जी जी, उस पे रोक लगानी चाहिए सबसे पहले। बिल्कुल। और देखो ये यही है पॉइंट गौरव, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि ये कमर्शियली अवेलेबल है ब्लैक मार्केट में, इसको टेररिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका यही सबसे बड़ा डर है, अगर इसको टेररिस्ट के हाथ में लग जाता है तो इसको मिसयूज करके ये बहुत बड़ा हादसा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए, हम यहाँ पर आए थे आपको ये बताने कि ये जो ड्रोन्स है ना, ये काम कैसे करते हैं। और जम्मू में जो ड्रोन अटैक हुआ, अपने आप में एक पहला अटैक ड्रोन जिसमें इस्तेमाल हुआ, वो कितना खतरनाक हो सकता है और भारत को कैसे इन जैसे अटैक से बचने के लिए आगे क्या करना चाहिए। फिर वही डिस्क्लेमर, हमने यहाँ पर सर्टिफाइड ऑपरेटर को हायर किया है और वो इस चीज के बारे में बता रहे हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं जो इस ड्रोन के बारे में बता रहे हैं और हम यहाँ पर कोई नियमों को ना तोड़ते हुए आपके सामने ड्रोन की दुनिया खोल रहे हैं ताकि आप समझ सके कि ये ड्रोन की दुनिया काम कैसे करती है और सही हाथों में हो तो कितनी फायदेमंद है और गलत हाथों में हो तो जम्मू का मामला आप सबके सामने है। फिलहाल TV9 भारतवर्ष हमेशा कोशिश करता है आपके सामने कुछ अनोखा, कुछ नया लेकर आए और उसी कोशिश के तहत ये शो था हमारा। सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया इतनी काम की और इतनी अनोखी बातें बताने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी और ऐसा ही कोई एक बेहद अनोखा और बेहद नया शो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, थैंक यू।